चीज़ के दीगर नाम। अगर हम इसी लफ्ज़ को शरअ के एतबार से देखें तो हमारा कोई लफ्ज़ मुँह से निकलेगा तो उसको तोला जाएगा, शरअ के मीज़ान में मापा जाएगा कि ये मीज़ान हसनात इसकी नेकियों के पलड़े में आ रहा है ये लफ्ज़ इसका, या गुनाहों के पलड़े में आ रहा है, और उसको उसी तरह के दफ्तर में लिख दिया जाएगा जिससे वो ताल्लुक़ रखता होगा। तो नाव की ज़बान में आते हैं तो इधर ये नहीं देखा जाता, इधर तो मौज़ू और मुहमल यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो कोई माना रखता हो और हमारी समझ में आ जाए, मुस्तामल हो तो हम उसको मुफीद कह देंगे, और जो गैर मुस्तामल हो, पंजाबी में भी, अरबी में भी, उर्दू में भी ये मुहमल अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं आज तक। लुगत है ना, लुगत अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार अपने अंदाज में कर देना लुगत होती है, ज़बान होती है, ज़बान। तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो नहव की किताबें पहले फ़ारसी में थी, सही हस्तो, मिसाल हस्तो, मुज़ाफ़, लफ़ीफ़, नाक़िस, महमूज़, वजह, या से अक़साम, शश अक़साम, हफ़्त अक़साम, ये शश से पंजम, दहम, हफ्तम, हश्तम, ये फ़ारसी है। कुछ अल्फाज जब इनको कन्वर्ट किया कुतुब को अरबी में या उर्दू में तो वही अल्फाज इस्तिलाह इख्तियार कर चुके थे, तो वो इस्तिलाही नाम हमने वैसे ही फ़ारसी के ही उर्दू किताबों में भी दर्ज कर दिए। अगरचे ये किताब सरफ़ की हो, ये सरफ़ की किताब पढ़ी है, इसमें हफ़्त अक़साम लिखा होगा, किताब उर्दू की है, लिखना क्या चाहिए था 7 किस्में। 7 किस्में लिखते तो काफ़ी सारे मुतशाबहात थे, 7 किस्में तो मारफा की भी हैं, 7 किस्में तो नून की भी हैं। हाँ जी, तो ये उन्होंने इधर ना हफ़्त अक़साम पुरानी इस्तिलाह इस्तेमाल की कि वो हफ़्त अक़साम एक ऐसा लफ्ज़ था जो इस्तिलाही शक्ल इख्तियार कर गया था। तो जायज़ा लेना तो मुनासिब नहीं समझ रहा मैं, बस अपने अल्फाज में कुछ आपको नहव के ढांचे के बारे में बतला देता हूँ मैं। सरफ़ हो या नहव हो, इसका आगाज़ लफ्ज़ से ही होगा, लफ्ज़ से ही होगा। मैं लफ्ज़ बोलता हूँ अल्लाह, मुहम्मद, ज़ैद, बकर, ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं, ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। तो चाहे आप इसको सरफ़ी लिहाज से देखें तब भी ये लफ्ज़ है, नाहवी लिहाज से देखें तब भी ये फ़र्क है। असल मसला ये है, सरफ़ और नहव ये 2 किताबें हमने बनाई हैं मुताख़िरीन ने। मुतक़द्दिमीन आज शेख जानते हैं, बैठे हैं, शरह इब्न कील उस्ताद जी पढ़ाते हैं। तो शरह इब्न कील में तो ये नहीं है कि ये हिस्सा जो है सरफ़ का है, ये नहव का है। उन्होंने तो शरह इब्न कील किताब लिखी है, अल्फ़िया की शरह बनाई है, और उसमें जो अल्फ़िया में शेर हज़ार पढ़ा गया था उसको कहा जाता था नाव पे पढ़ा गया 1000 शेर, उसका नाम अल्फ़िया रख दिया, और उसमें उन्होंने सरफ़ भी बयान कर दी है। और पुरानी किताबें मुतक़द्दिमीन की कुतुब में सरफ़ और नाव एक साथ बयान हुई है। फिर सहूलत आती गई, ज़माने में सहूलत आती गई और बच्चे जो है मुश्किल का शिकार होने लगे कि अब पता नहीं हम नाव पढ़ रहे हैं या सरफ़ पढ़ रहे हैं, अब पता नहीं सीगा हल कैसे करना है या इराब कैसे लगाना है, तरकीब कैसे करनी है और गर्दानें कैसे करनी है। तो ज़रूरत इस अमर की पेश आई कि इनको 2 मज़मून बना दिए जाएँ, सरफ़ अलग कर दी जाए, नहव अलग कर दी जाए, एक का मज़मून मौजू रख दिया जाए, ये सीगे हल करेगा और सीगे निकालेगा। जिस बच्चे को सीगे हल करना आ जाएंगे, गर्दानें करना आ जाएंगी, उसको हम सरफ़ी कहेंगे, और जिस बच्चे को इराब लगाना और तरकीबें करना आ जाएंगी, एक कलमे को दूसरे के साथ जोड़ना, रबत कायम करना आ जाएगा, इसम फ़ेल हरफ को जोड़कर रबत कायम करना, तो उसको हम कहेंगे ये नावी है, इसको नाव आती है। जानते हैं आप सरफ़ की तारीफ़ इस किताब में अपने अंदाज से की गई है, और शेख अबू अदनान मुश्ताक साहब की किताब सरफ़ की तदरीबुस सरफ़ है, उसने अपने अंदाज में तारीफ़ की है। इल्मुस सरफ़ जो पुराने वाली है, किताबुस सरफ़ है अब्दुर्रहमान अमर तसरिया मौला की, ये किताबें सारी उर्दू में हैं, लेकिन हर एक की सरफ़ की तारीफ़ एक दूसरे के साथ मिलेगी नहीं, अल्फाज नहीं मिलेंगे। जो बच्चा रट्टा लगाने वाला है उसने एक किताब की तारीफ़ को रट्टा लगा लिया तो उसके ज़हन में ये तारीफ़ बैठ गई जो इन्होंने लिखी है, अभी पेन लगी हुई है ऊपर, ये उसके ज़हन में बैठ गई। तो दूसरे किताब उठाई तो वो रट्टे वाला साथी था,
उसने उसूल को समझा तो नहीं, याद नहीं किया कि सरफ़ कहती क्या है, करती क्या है, ये तो नहीं उसने देखा। बस उसने ये देखा था कि ये तारीफ़ सरफ़ की लिखी हुई है, इसके मैंने लफ्ज़ों को रट्टा लगाना, रट्टा लगा लिया। दूसरी देखी तो उसमें और लफ्ज़ थे, उसको रट्टा लगाना शुरू कर दिया। तीसरी देखी उसमें और लफ्ज़ थे, उसको रट्टा लगाना शुरू कर दिया। मकसद यही है कि सरफ़ वो होगी जिसमें सीगों की पहचान होगी और एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का कायदा मालूम होगा। आप 15 किताबें सरफ़ की उठा लें, 15 किताबें, और उन सारी किताबों की तारीफ़ का ख़ुलासा ये होगा जो मैंने बयान कर दिया है। अगर आपके ज़हन में ये ख़ुलासा आ जाता है कि सरफ़ क्या है, सरफ़ ये है एक सीगा से दूसरा सीगा बनाना और सीगों की पहचान हासिल करना, ये सरफ़ है। ये इल्म सरफ़ की तारीफ़ होगी। आपसे कोई अचानक पूछ लेता, चल भी इल्म सरफ़ की तारीफ़ सुना, खड़ा हो जा, फ्राइटेंड हो जाना, परेशान हो जाना, घबरा जाना, तो अपने आप से बाहर हो भी अब तो इल्म सरफ़ की तारीफ़ सुन ली है, पता नहीं मैंने क़वाइदुस सरफ़ वाली सुनानी है, किताबुस सरफ़ वाली सुनानी है, इल्म सीगा वाली सुनानी है, कौन सी सुनाऊं? नहीं, आप उसूल सुना दें, छोड़ें किताबों को। उस्ताद जी का भी यही ज़हन है, आप उसूल सुना दें। उसूल क्या है बताएं? ये इल्म सरफ़ है, इसको कोई गलत नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा आपने इल्म सरफ़ की तारीफ़ गलत सुनाई है, क्योंकि आपके ज़हन में अभी उसूल बैठ गया, आप रट्टे की दुनिया से बाहर आ गए। नाव सिर्फ़ एक ज़ौक़ का नाम है, ना ये रट्टे का नाम है, ना ये कुतुब्बीनी का नाम है। हमने समझ लिया है जिसने किताबें नाव की ज़्यादा पढ़ी हैं उसको नाव ज़्यादा आती है, जिसने सरफ़ की किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं उसको सरफ़ ज़्यादा आती है। ये वाम है हमारा। नाव सरफ़ उसको आती है जिसका ज़ौक़ है इसके साथ, जो इसमें गोतादान होता है उसको आती जाती है और वो इसमें फ़ौक़ियत हासिल करता जाता है, एक दिन वो नुमायाँ हो जाता है, नुमायाँ हो जाता है। ऐसे ही नाव ले देख लें, मैं इधर से खड़ा करके पूछूं, चल आप, मैं अभी बताता नहीं नाव की तारीफ़, आपने पढ़ी है, तीसरा साल है, 3 साल हो गए पढ़ते आए हैं, इससे सुनूं ये अपने घबराहट के अंदाज़ में और सुनाएगा तारीफ़, चल भी आप नाव की तारीफ़ सुनाएं। आप 15-17 तालिब इल्म बैठे हैं तो हर कोई और सुनाएगा तारीफ़ और रट्टे वाली सुनाने की कोशिश करेगा। ज़ाब्ता नाहव का याद कर लिया जाए कि नाहव है क्या चीज़ है, बड़ी आसानी बता दूं। ज़ाब्ता इसम फ़ेल हरफ को जोड़कर जुमला बनाना, मुरब और मबनी होने के लिहाज से एराब की मालूमात हासिल करना नाहव कहलाता है। इसम फ़ेल हरफ को जोड़कर जुमला बनाना और मुरब और मबनी होने के लिहाज से आखिर के हालात मालूम करना या एराब लगाना, ज़बर ज़ेर पेश ऊपर लगा देना, ये नाहव कहलाता है। ये ज़ाब्ता है। इसको मज़ीद शार्ट कर लें, जो आपने तारीफ़ लिखी है ना, अभी ज़ाब्ता लिखा है, इसको मज़ीद शार्ट कर लें। नाहव ये है तरकीब करना और एराब लगाना। नाहव क्या है? तरकीब करना और एराब लगाना। उस तारीफ़ को मैंने 2 लफ्ज़ों में मज़ीद शार्ट कर दिया है। ज़ाब्ता वही है। आपसे कोई पूछ लेता है नाहव क्या है, तो आपके ज़हन में ये है तरकीब करना और एराब लगाना, तो साफ ज़ाहिर बात है तरकीब होती है इसम फ़ेल हरफ को जोड़कर और एराब लगता है मुरब और मबनी को पहचान कर। खुल जाएगी बात खुल जाएगी। तो आप ना ख्यालाती नाहव को जहन में लाएं। आपके जहन में ख्यालाती नाहव भी है। ये यूके सेंटर है, यहाँ मार्केट है बड़ी, और यहाँ लोग आते हैं तो इन्होंने कपड़े की क्वालिटियाँ रखी हुई हैं। आला कपड़ा, नाकस कपड़ा, महंगा कपड़ा, सस्ता कपड़ा। तो आप इसी को ख्यालाती तौर पर मार्फा और नकरा की बात में ले जाएं। उनको दुकानों वालों को किसी ने बतलाया नहीं भी ये मार्फा के साथ ताल्लुक़ रखता है, ये नकरा के साथ ताल्लुक़ रखता है, ये ख़ास किस्म है, इसकी ख़ास किस्म नहीं है। और हमें मदरसे में बतला दिया गया है मार्फा नकरा। मार्फा ख़ास चीज़ को कहेंगे, नकरा आम चीज़ को कहेंगे। यानी कि मुतदाविल लोग जो कारोबारी हज़रात हैं, ये आम बेचने वाले हैं, माल्टे बेचने वाले हैं और खजूरें बेचने वाले हैं, उनको भी पता है रद्दी माल पीछे रखना है, असल माल महंगा माल आगे रखना है। महंगे माल को देखकर लोग आएंगे और मैं जल्दी जल्दी रद्दी डाल दूंगा। उसको आम मार्फा और नकरा का इल्म नहीं है, इल्म है, इसीलिए तो उसने ये तकसीम की है, लेकिन उसको ये बतलाया नहीं। आप मुझे लगता है बैतुल अतीक से आए हैं, तो इल्म है उसको, सिर्फ ये नहीं बतलाया गया कि मार्फा नकरा की तारीफ़ क्या है, वो हमें मदरसे में आकर बतलाई। और हम
इतने मुश्किल का शिकार हो गया, पता नहीं हुन मारफा नखरा जो उस्ताद की करना चाहता है, मारफा नखरा की शायद तो समझ ही नहीं आ रही। समझ क्यों नहीं आ रही? आप ख्यालाती ना हवाएँ और इसको अपने जहन से बोझ उतार दें कि ये कोई मुश्किल। ये मुज़क्कर मुअन्नस का मसला, औरतें नहीं फिरती बाज़ारों में, घरों में औरतें नहीं हैं और मुज़क्कर नहीं है, वहाँ बच्चे और बच्चियाँ नहीं होते घरों में, तो वही मुज़क्कर मुअन्नस है। इधर नाम में आकर मुज़क्कर मुअन्नस मुश्किल बन जाता है। नहीं समझ आई? जब हम जाते हैं, वो अनपढ़ होता है दुकान वाला, तो वो हमें एक एक टके का, एक एक रुपये का हिसाब करके पैसे वापस देता है और कैलकुलेशन करता है अपने कैलकुलेटर पे, तो ये वाहिद तस्निया जमा है या नहीं है? तो उसको वाहिद तस्निया जमा तारीफ़ पूछ ले नहीं आएगी, लेकिन वो इन्वॉल्व हो चुका है नाव के मैदान में। सिर्फ उसको इसकी तरफ रुझान नहीं है कि भाई ये वाहिद तस्निया जमा की तरफ आप चले गए हैं, ये मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ चले गए हैं, ये मारफा नकरा की तरफ चले गए हैं, तो ये नाव है। और इसम की 7 बहसें हैं, जामद मस्दर मुश्तक होगी मादा के अतबार से, और फिर तज़कीर व तनीस होगी मुज़क्कर मुअन्नस के अतबार से, इत्तदाद के अतबार से वाहिद तस्निया जमा होगी, या फिर मोरब इराब बिना के अतबार से मोरब मबनी, आमिल के अतबार से, ममूल के अतबार से। ये सारी तो हल हो गई हैं, पीछे क्या रह गया है? तो मैं ये बात कर रहा था, पहले मुतक़द्दिमीन नुहात के नज़दीक नहव एक ही चीज़ थी, नहव और सरफ़ एक ही किताब में लिखी जाती थी। अल किताब है इमाम सिबवी रहमतुल्लाह की, जो उन्होंने इस बात पे लिखी थी। उस्ताद ने सबक पढ़ाया था लईसा बद्दरदा, इन्होंने लईसा बुद्दरदा पढ़ा दिया। वो बेटे ये क्या कर रहा है? जैसे इन बच्चों की आदत होती है, उस्ताद सबक पढ़ा दे तो बाद में दूसरों को समझाते हैं क्लास में, जो अपग्रेड बच्चे होते हैं। तो इमाम सिबवी रहमतुल्लाह ने सबक पढ़ा अपने उस्ताद जी से, गालबन हम्माद था उस्ताद का नाम। तो वो सबक पढ़ने के बाद उस्ताद जी ने पढ़ाया लईसा अबद्दरदा, लईसा का हुआ ज़मीर इसका इसम, अबद्दरदा इसकी ख़बर बनाई। और ख़बर आप जानते हैं फ़ाले नाक़सा की मंसूब होती है, फ़ाले नाक़सा अपने इसम को रफ़ा और ख़बर को नस्ब देते हैं। तो वो इजरा करवाने लगे, तकरार करवाने लगे साथ वाले साथी को इमाम सिबवी, उन्होंने पढ़ दिया लईसा बुद्दरदा, इसको इसम बना दिया और ख़बर मासूफ मान ली। बेटे मैंने आपको ऐसे तो नहीं पढ़ाया, बस ये कहना था। इतनी कहते हैं मुझे शर्मिंदगी हुई। बाद में मैंने कहा ये आखिरी और पहली गलती है, आज के बाद ना मैं गलती नहीं करूँगा, और नाव के इमाम बन गए और किताब लिख डाली अल किताब। जितनी भी इस वक्त नाव सरफ़ की किताबें लिखी जा रही हैं वो अल किताब से अख़ज़ की जा रही हैं। ऐसे शायद अल किताब से अख़ज़ की जा रही हैं, अल किताब वहाँ से निकाल कर वो किताबें उर्दू में लिखी जा रही हैं, अरबी में लिखी जा रही हैं। जो जिस ज़बान पर माहिर हो वो उसी तरह की किताब लिख देता है। मज़मून वही है, इसम फ़ेल हरफ। मज़मून क्या है? नाव में चले जाएं बात इसम फ़ेल हरफ, सरफ़ में चले जाएं मज़मून इसम फ़ेल हरफ। लफ्ज़ से बात चलेगी बामाना बेमाना, बामाना मुफ़रद मुरक्कब मुफ़रद की 3 किस्में इसम फ़ेल हरफ। सरफ़ में भी यही, नाव में भी यही। बच्चा 8 साल पढ़ता है जामिया में और ये इसम फ़ेल हरफ का मसला उसके सर से नहीं उतरता, ये मसला हल नहीं होता। 3 चीज़ें नहीं वो समझ सकता, इसम क्या है, फ़ेल क्या है, हरफ क्या है। अगर इन 3 चीज़ों को समझ जाए, इसम क्या है, फ़ेल क्या है, हरफ क्या, मसला तो हल हो गया, परेशानी तो ख़त्म हो गई। दर्स निज़ामी की रीढ़ की हड्डी तो उसने सीख लिया। दर्स निज़ामी की रीढ़ की हड्डी क्या है? नाव सरफ़। जिसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो वो आज जैसे आप बैठे ऐसे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। उसका मेन जिस्म का हिस्सा जो है वो कमज़ोर हो चुका है, इलाज करवाएगा वरना चारपाई पे लेटा रहेगा। तो आप अपनी दर्स निज़ामी से नाव सरफ़ को निकाल दें। जो बच्चा इससे आ रही है भागता है, नाव सरफ़ नहीं आती, तो उसने रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया। आप उसकी जो है ना दर्स निज़ामी डिकडोले ले रही है, कभी इधर कभी इधर। उस्ताद ने राह पूछ लिया उस वक्त परेशानी बन गई, सीगा पूछ लिया उस वक्त परेशानी बन गई। मसला ये है पहली क्लास में आकर इसम फ़ेल हरफ को नहीं पहचाना, इसम फ़ेल हरफ। और मुझे बताएं ग्रामर में इसम फ़ेल हरफ के अलावा दावे से कोई और बात है? तीसरी चौथी चीज़ हो जो मैं इधर ज़िक्र ना कर रहा हूँ और वो आपको पढ़ाई ना जाती हो मदारस में, जो आपको मुश्किल बनी हो। इसम से बात शुरू होती है, चलती रहती है, ख़त्म हो जाती है, फ़ेल की बात आ जाती है, फ़ेल की तकसीमात और फ़ेल की अलामात और फ़ेल की डेफिनेशन आती है, उसके बाद हरफ की बात आ जाती है, बात ख़त्म। आमला और गैर आमला। और नाव में कुछ है या सरफ़ में कुछ है? तो यही चीज़ें हैं भाइयों, इन्हीं को हमने सीखना है। उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे मौका दिया।
अल्लाह ताला बरकत दे। बातें बहुत हैं करने वाली, ये तो इतना दिलचस्प मज़मून है, आप सारी क्लासें ही इधर जो है मुझे दे दें तो ये फिर भी टाइम ज़ोर तक भी चलता रहे तो मेरा दर्स तो ऐसे तरतीब से चलता ही रहेगा। नाव बड़ा दिलचस्प मज़मून है। कौन कौन नाव में शौक़ रखता है और आगे बढ़ने का आज़म रखता है, बतलाएं मुझे। बेटो आजकल आपके लिए मैदान खाली पड़े हैं, मसरदें खाली पड़ी हैं ग्रामर से, ठीक है। हमें ऐसी कॉलें आती हैं और कहते हैं कि वो उस्ताद हैं जिस पर ग्रामर पे आप इत्माद करते हो कि इसकी ग्रामर अच्छी है। हमें उस्ताद ही नहीं मिलता। हमें पता है हमारे शागिर्द किस तरह की नौइयत के फ़ारिग तहसील हो रहे हैं, उनका ग्रामर में कितना शौक़ है, बिल्कुल नॉर्मल दर्जे का है। तो ग्रामर को हल करना है इंशाल्लाह हमने, और इस मैदान में हमने आगे बढ़ना है। अजम की हद तक नहीं, पाकिस्तान की हद तक नहीं, अरब दुनिया में हमने ग्रामर को मुतारफ़ करवाना है। अरब दुनिया के काफ़ी सारे शागिर्द मेरे हैं ऑनलाइन, मदीना यूनिवर्सिटी में भी इस वक्त पढ़ रहे हैं। उनके रोल नंबर वाइज मेरे पास दाखिला इमाम सिवा नवी अकेडमी में किया हुआ है। मैं उनकी कैफियत से बहुत ज़्यादा ताज्जुब करता हूँ कि वो मदीना में चले गए, वहाँ दाखिला हो चुका, लेकिन बेचारों की इतनी ग्रामर कमज़ोर है कि वो ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत पेश कर रहे हैं। उनको ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत पेश आ रही है और वो सोच रहे हैं फ़ीस देकर ऑनलाइन किसी पाकिस्तानी उस्ताद से ग्रामर पढ़ें। वहाँ क्या है, कुत्ते हैं कुत्ते। उस्ताद आया है, आप जैसे बैठ गए हैं कुर्सियों पे, उस्ताद ने लेक्चर देना है ग्रामर में अरबी में, और हम अजमी लोग उधर जाकर क्या अरबी तो उधर पहले बोलने का मसला होता है, वो उस्ताद लेक्चर ही अरबी में दे रहा है, लेक्चर ही अरबी। और फिर वो मसला जो हम 7 साल में 8 साल में उर्दू में नहीं सीख सके थे, वहाँ हमें अरबी में सिखाना चाहते हैं। जो मसला हम इधर इल्मो नाव इल्मो सरफ़ पढ़ के क़वायदुन नाव क़वायदुस सरफ़ पढ़ के 6-7 साल में उर्दू में नहीं हल कर रहे थे, वो हमें अरबी में हल करवाना चाहते हैं। तो वहाँ जाकर हमारे लिए और मुश्किल बन जाती है। दुआ है अल्लाह इनमें जो बच्चे बैठे हैं ज़ौक़ वाले, सबको ही उधर दाखिला दे दे और सारे ही मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ें, लेकिन नाव इधर से सीख कर जाएँ। आप इस काबिल हो जाएं कि आपके क्लास वालों आप पे नाज भी करें, फ़ख्र भी करें और आपसे कहें यार मैनू आप पढ़ा दे नाव दी किताब, या मैनू इल्म सीखा, मैनू आ सरफ़ दे उसूल दस दे, या मैनू आ इल्म नाव पढ़ा दे। या तो इल्म नाव ऐसी बेसिकली किताब है जो ये पढ़ लेता है ना, नाव उसकी पुख्ता है, नाव मुकम्मल है। अब आगे उसकी तफसीलात हैं वो पढ़ेगा, आगे तशरीहात इन किताबों में आ गई, इब्न अकील में आ गई, हिदायतुन नहव में आ गई। सबसे पहला खुलासा शेख मुख्तार अहमद सलफ़ी हफ़िज़ुल्लाह का नाम सुना है, वो फरमाया करते हैं कि किसी भी फ़न पे बंदे को छोटी से छोटी किताब अज़बर होना कामयाबी के लिए ज़रूरी है। लिख लें, किसी भी फ़न पे छोटी से छोटी किताब अज़बर होना कामयाबी के लिए ज़रूरी है। आप उसूल हदीस में इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन छोटा सा खुलासा है मुहद्दिस सुल्तान महमूद जलालपुरी रहमतुल्लाह का, वो पढ़ लें और उसको अज़बर ऐसे याद करें। आपसे मुतवातिर की तारीफ़ पूछे तो आप उसी से सुना दें, आपसे गरीब की तारीफ़ पूछे तो उसी से सुना दें, आपसे मुदल्लिस की तारीफ़ पूछे तो उसी से सुना दें। आप उसूल हदीस में कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह अपना हिस्सा डाल जाएंगे। और फिर नहव में आ जाएं, इल्मुन नहव छोटी किताब कायदा रसाला, हमारी नज़र में ये रसाला है। जब बड़ी क्लासों वाले भी पेपर देने जाते हैं तो उन्होंने यही उठाया होता है। तो इल्मुन नहव रसाला अज़बर कर लें पानी की तरह। जब आपसे रूफ़ आतफ़ा पूछे जाए आप फ़ौरन सुना दें, रूफ़ जारा पूछे जाए फ़ौरन सुना दें, ताबे की तारीफ़ पूछी जाए इल्मुन नहव से सुना दें। कोई गलत नहीं कहेगा आपने हिदायतुन नहव वाली क्यों नहीं सुनाई, आपने क़वायदुस सरफ़ वाली क़वायदुन नहव वाली क्यों नहीं सुनाई, इब्न अकील वाली क्यों नहीं सुनाई, आपने उसूल सुना दिया बस। सरफ़ पे आप इल्म सरफ़ याद कर लें। हाँ जी, उसूल फ़िक़्ह पर एक नज़र उसूल फ़िक़्ह पे याद कर लें। हाँ जी, तो ये किताबें उसूल पे हमारे लिए बड़ी नेमतें हैं और छोटे छोटे रसाले हैं देखने में, लेकिन इनमें दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की गई है। नक्शा जात है मेरे उस्ताद मोहतरम ने देखे हैं, तो वो नक्शा जात पूरी किताब के 16 कुतब पे मैंने फ़नून पे 16 फ़नून पे नक्शे बनाए हैं। उसूल फ़िक़्ह पे भी बनाया है, उसूल हदीस पे भी बनाया है, अल बलागा पे भी बनाया है, नहव पे भी बनाया है, सरफ़ पे भी बनाया है, मुख्तलिफ़ फ़नून पे बनाए हैं। 16 फ़नून पे नक्शे हैं। वो नक्शे एक किताब का नहीं, पूरे फ़न का ख़ुलासा निकाला है। मसलन मैंने नहव का जो नक्शा बनाया है
अगर मैं इस किताब को सामने रख के बनाता तो मेरे सामने 3 हिस्से थे, इब्तदाई, क़वाइदुन नहव अव्वल, क़वाइदुन नहव दोम, और ये अहले हदीस मदारस की तर्ज पर लिखी गई है। वो नक्शा देवबंदी मदारस में नहीं वैलिड था जब मैं इसको देख कर बनाता। नक्शा मैंने इस तरह तरतीब दिया है, देवबंदी पढ़े, बरेलवी पढ़े, अहले हदीस पढ़े, और अहले हदीस इस किताब को पढ़ने वाला पढ़े या इल्मुन नहव, इल्मुस सरफ़, किताबुन नहव, किताबुस सरफ़ को पढ़ने वाला पढ़े, उनके लिए सेम होगा, उनको बराबर का फ़ायदा देगा। किसी को ये महसूस नहीं होगा ये किसी ख़ास किताब की नकल फ़शानी की गई है, किसी का ख़ास किताब की तरह को मर्ज़ बनाया गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि मुतलक नाव लिखी है। जैसे मैंने आपको नाव और सरफ़ की तारीफ़ बतलाई है ना, मैं मुतलक नाव का कायल हूँ। मेरी किताब है तरीक़तुल इजरा, उसमें भी अपना ज़हन दिया है बच्चे को ऐसे इजरा करना है। अपने सवालात बनाया मैंने, मेरे पास शागिर्द थे कुछ मिशकात और बुलूगुल मराम पढ़ने वाले, और उनके ऊपर उनको इजरा अपनी ज़बान पे करवाया है जो मेरे जहन में नाव का ख़ुलासा था। तो नाव को ख़ुलासतन याद करना है और ख्यालाती नाहव को अपने जहन में लाने की कोशिश करनी है, रट्टे की दुनिया से बाहर निकलना है और दौरा जहाज़ की तरफ तवज्जो देनी है। आप देखें, आपका साल का एंड हो तो आप देखें दौरे कहाँ हो रहे हैं। आप हाफ़िज़ भी हैं ना, एक दौरा अल्लाह के लिए आप ग्रामर को मजबूत करने के लिए दे देते हैं तो इंशाल्लाह हिफ्ज़ तो आप वहाँ भी रात को वक़्त मिल जाता है, 2 बच्चे खड़े होकर दौर कर सकते हैं। दौर करना ही मकसद है, पैसा तो मकसद नहीं है। 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये 15 देते हैं, क्या बनेगा उसका। लेकिन आपका जो दौरा होगा बड़ा कीमती होगा ग्रामर का। और पूरे पाकिस्तान में दौरे होते हैं, मैं भी करवाता हूँ, सत्याना में भी होता है, मंतावाला में भी होता है दौरे, वारबटन में भी होता है। तो मुख्तलिफ़ जगह पे दौरे होते हैं। आप सिलेक्शन करें कि मैंने दौरा कहाँ करना है और मेरी ग्रामर आइंदा सालों में बेहतर कैसे हो सकती है। और ग्रामर सीखने के पहले बोलें 3 साल हैं। जिसने 3 सालों में कुछ शगफ हासिल कर लिया और तवज्जो दे ली, चौथे साल में साहब कहना खसमा नु खाया नहीं याद करता तो ना करे, तो ना उस्ताद तवज्जो देन ते ना तालिब इल्म तवज्जो। चल पुत्र पढ़ अबू दाऊद, तेनू आंदी इबारत नहीं तू पढ़, चल तू पढ़, चल पढ़दा रहा पूरा घंटा। वो इबारत एक लड़का जिन्होंने आंदी वो पढ़ता रहा, बाकी डोन बन के बैठे रहते तो वो अपना मसाइल की तरफ तवज्जो देंदे रहते। नहीं, ग्रामर जिसने सीख लिया पहले 3 साल वो तो सोना बन गया। अब उसको इब्न अकील की इबारत कहें, अबू दाऊद की कहें, बुखारी शरीफ की कहें, नैलुल मराम की कहें, उसी वक्त पढ़ना शुरू कर। अकीदे की किताब इधर से उठाए फ़ौरन पढ़ना शुरू कर देगा। ग्रामर का मसला हल हो चुका है, जो मेन मसला था उसका। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे और हमें नाहव में शगफ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।